अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बीफ। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और लजीज है। तो फिर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 1 किलो बोनलेस बीफ लिया है और इसे धो लिया है। अब हम इसे बॉयल करेंगे। अब हम लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ कप ऑयल और इसे गर्म करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो अब हम इसमें 2 बड़े साइज के प्याज बारीक चॉप करके डालेंगे और इसे नरम होने तक पकाएंगे। जब प्याज अच्छे से नरम हो जाए और हल्के हल्के ब्राउन हो जाए तो अब हम इसमें बॉईल किया हुआ गोश्त डालेंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे और इसे भी गोश्त के साथ 2 मिनट के लिए भूनेंगे। दूसरी तरफ हम लेंगे 1 कप पानी। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच कलवंजी। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से पानी में मिक्स करेंगे। अब हम आते हैं गोश्त की तरफ। अब हम इसमें डालेंगे 8-10 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 दालचीनी स्टिक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद अब हम डालेंगे 1 मोटी इलायची और 4 सब्ज इलायची और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे गोश्त का फ्लेवर और खुशबू दोनों बढ़ जाएंगी। अब हम इसमें डालेंगे मसाले वाला पानी और इसे भी अच्छे से गोश्त में मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें 3 अदद टमाटर लेके उन्हें ग्राइंड करके वो डालेंगे और इसे भी गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। तो 3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक। अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया तो अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। इसे मिक्स करेंगे और जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए और इसमें बॉयल आ जाए तो अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 से 15 मिनट के बाद अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। इसे हिला के चेक करेंगे। हमारा गोश्त गल गया है और इसका तेल भी अलग हो गया है। तो अब हम इसमें गरम मसाला थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज धनिया और इसे मिक्स करेंगे। तो हमारा गोश्त तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी आज की रेसिपी मटन तैयार है। आपने भी बहुत से तरीक़ों से गोश्त पकाए भी होंगे और खाए भी होंगे। एक दफ़ा इस तरीके से भी पका के देखें, आपको यकीनन पसंद आएगा। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।